प्रिय सत्संगी भक्तों, इस वीडियो में हम आपको कबीर बीजक भाषा टीका द्वितीय प्रकरण शब्द 82, 83 और 84 हम आपको हिंदी में अर्थ सहित हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। प्रिय भक्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, इसमें बहुत आश्चर्य की कहानी छिपी हुई है। प्रिय भक्तों, वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें। तो प्रिय भक्तों, सुनिएगा। तुम यह विद समझो लो, ये गौरी मुख्य मंदिर बाजे। एक सगुण खट चक्र ही वेद है, बिना वृषभ को लुआमाचा। ब्रह्म ही पकड़ी अग्नि माहो, मैं मच्छ गगन चढ़ी गाजा रे। अनित अमावस नित ग्रहण कोई, राहु ग्रास निज दीजे। असुर भी भक्षण करत वेद, मुख घन बरसे तन सीजे रे। त्रिकुटीय कुंडल मध्य मंदिर बाजे, अवघट अंबर छीजे। अपुहिमी कपनिया अंबर धरिया, अचरज कोई बूझे रे। कहीं कबीर सुनो हो संतों, योगिन सिद्ध प्यारी। सदा रहे सुख संयम अपने, वसुधा आदि कुमारी रे। कबीरदास जी कहते हैं कि हठ योगियों की बातों को इस प्रकार भी समझा जा सकता है। कहते हैं कि कुंडली के पास नाभि में सदैव परा शब्द बजता रहता है, जो कि मुख में आकर वैखरी बन जाता है। दूसरे शब्दों में, जब योगी कुंडली जागृत करता है तो नाभि में ध्वनि होने लगती है और त्रिगुणात्मक मन 6 चक्रों को भेदता हुआ ब्रह्मांड में पहुंच जाता है। जैसे बिना बैल का कोल्हू जोत दिया जाता है, योगी लोग रजोगुण को योगाग्नि में होम देते हैं और उनका श्वास ब्रह्मांड में पहुंचकर अनाहत नाद की गर्जना करने लगता है। चंद्र और सूर्य को ईंडा पिंगला के रूप में सुषुप्ना में लय करके योगी मानो रोज ही अमावस्या और ग्रहण करते हैं। मानो योगी प्रतिदिन ही राह को भोजन कराता है। योगी अपनी जीभ को उल्टा कर यानी तालु मूल में लगाकर अपने श्रेष्ठ मुख से जागृत रूपी गोमांस भक्षण कराता है। उसकी गगन रूपी गुफा में अमृत रूपी बादल बरसते रहते हैं और योगी उसमें भीगता रहता है, अर्थात उसमें खो जाता है। यही नहीं, दोनों भवों के बीच ऊपर गगन गुफा में अनाहत नाद का बाजा बजता है और इस गगन गुफा के दुर्गम घाट में पहुंचकर योगी तर बर जाता है। जिस प्रकार से भाप के द्वारा जमीन का पानी आकाश में भर जाता है, वैसे ही योगी पिंड के प्राण समेटकर ब्रह्मांड में कर देता है। परंतु इस आश्चर्य को बिरला ही समझ सकता है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, योगियों की लौकिक सिद्धि ही प्रिय है, असली सुख नहीं, जो कि मन के संयम से ही हो सकता है, हठ योगी से नहीं। अर्थात हठ योग से जो लौकिक सिद्ध पाने का प्रयास किया जा रहा है वो भ्रम मात्र है, क्योंकि यह वसुधा आदि कुमारी है और किसी कोई नहीं हो सकती। लौकिक सिद्ध नाशवान है। अब भूला ये अहमक नादाना, जिह हरदम राम ही ना जाना। अबर बस आल के गाय पछारी, अगरा काट जीवया पुलिया। अजियत जीव मुर्दा करी डारे, ताको कहत हलाल हुआ। अजाही मासु को ए पाक कहत हो, ताको कहत उत्पत्ति सुन भाई। रजो वीर से मास उपानी, सो मास न पाकिए तुम खाई।
अब अपनी देखी कहती नहीं अहमक, कहत हमारे बड़न किया। और उसकी खून तुम्हारी गर्दन, जिन तुमको उपदेश दिया। स्याही गई सफ़ेदी आई, दिल सफ़ेद अजहू न हुआ। रोजा बाग निमाज क्या कीजय, हम जरे भीतर बैठे मुआ। पंडित वेद पुराण पढ़े सब, मुसलमान कुरान हुआ। कहीं कबीर दो नए नरक में, जिन हर दम राम ही ना जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि अरे हठ धर्मियों, जिसने प्रत्येक प्राणी को राम रूप में नहीं समझा वो गहरी भूल का शिकार है। अरे जबरदस्ती गाय को घसीट लाए, पैरों को बांधा और बेहरमी से छुरी लेकर गला रेत दिया, यानी हत्या कर दी, अर्थात जीवित प्राणी की जान लेकर मुर्दा बना दिया। और इसको हलाल यानी जायज कहते हो। जिस मांस को तुम पका सकते हो, समझते हो, उसकी उत्पत्ति जानते हो, घृणित रज वीर से ही पैदा हुई है, और ऐसे नमक मांस को तुमने खा लिया। अरे पगले, इसे तुम बेहरमी का काम क्यों नहीं करते? अर्थात गंदी चीज़ खाना क्या अच्छा काम है? अगर ये कहते हो कि हमारे बड़ों ने ऐसा ही किया है और उन्हीं का आदेश है, तो तुम इतना ध्यान रखो कि हत्या के भागीदार वे भी माने जाएंगे, अर्थात उन्हें भी पाप कर्म की सज़ा मिलेगी, और तुम्हारी गर्दन तो एक ना एक दिन कटेगी ही। स्याही रूपी जवानी चली गई और सफ़ेदी रूपी बुढ़ापा आ गया है, परंतु मन आज भी काला है। फिर रोज़ा रहने, बाग देने, नमाज पढ़ने से क्या लाभ हुआ? एकांत कोठरी में बैठकर प्रार्थना करने से क्या लाभ हुआ? अर्थात बेकार ही सिर खपाते रहो। कबीरदास जी कहते हैं कि पंडित लोग वेद पुराण पढ़ते हैं, मुसलमान कुरान शरीफ पढ़ते हैं, परंतु राम रूप को नहीं समझ सके, जो कि हर प्राणी के अंदर है और जीव वध करते हैं। इनकी अधोगति ही है। काजी तुम कौन कितेब बखानी, झंकत बकत रहूं निस बासर, मतिए कौ नहीं जानी रे। अशक्ति अनुमान सुनति करतु हो, मैं न बंधूंगा भाई रे। अजो खुदाए तेरी सुन्नति करतु है, आपहु कटि क्यों ना आई रे। असुन्नति कराए तुरुक जो होना, औरत को क्या कहिए रे। अवर्ध शरीर नारी भखानी, ताते हिंदू रहिए रे। अपहिरी जनेऊ जो ब्राह्मण होना, मेहरी क्या पहिराया रे। अब वो जन्म की शूद्रिन पर से, तुम पाड़े क्यों खाया रे। हिंदू तुर्क कहाँ ते आया, किन यह राह चलाया रे। दिल में खोज देखु खोजा दे, बिहिश्त कहाँ ते आया रे। कहीं कबीर सुनो हो संतो, जोर करत है भाई रे। कबीर ने ओट राम की फकरी, अंत चले पछताई रे। कबीरदास जी कहते हैं कि हे काजी साहब, तुम किस किताब की प्रशंसा कर रहे हो? अरे तुम रात दिन किताबों में सिर खपाते रहते हो, अर्थात बकवास करते रहते हो, परंतु असली बात आज तक नहीं समझ सके। ईश्वरीय शक्ति का अनुमान करके बच्चों को पेशाब रास्ते की खाल काट देते हो, यानी खतना करते हो, जिससे मुसलमान पहचाना जा सके, परंतु मैं तो इसे गलत मानता हूँ। अगर अल्लाह ही खतने की मंजूरी देता तो माँ के पेट से ही इतनी खाल काट कर
आ जाती। और अगर तुम्हारी बात मान भी ले, अर्थात बच्चों को खतना करके मुसलमान बना देंगे, तो औरतें कैसे मुसलमान कहलाएंगी, क्योंकि उनका खतना हो नहीं सकता और पत्नी अर्धांगिनी मानी जाती है, तो क्या यह हिंदू ही नहीं रह गई? इसलिए तुम भी खतना ना कराते तो तुम भी हिंदू ही रहते, तो इसमें क्या बुराई थी? इसी प्रकार ब्राह्मण लोग तो जनेऊ धारण करके ब्राह्मण बन गए, परंतु औरतें तो वेद गायत्री जनेऊ से वंचित हैं, तो क्या वे द्विजत्व संस्कार से हीन होने के कारण शूद्रा हैं? तब तुमने उनके बनाए हुए भोजन को कैसे ग्रहण कर लिया? अर्थात स्वयं के नियमों से भी तुम दोनों संप्रदाय वाले झूठे हो। कबीरदास जी कहते हैं कि सभी मनुष्य वास्तव में एक समान ही है, फिर ये हिंदू और मुसलमान की विभाजक रेखा कहाँ से उत्पन्न हो गई? यानी यह गलत रास्ता किसने बतलाया है? अगर खोज ही करना है तो अपने दिल में खोज कर ईश्वर को ढूंढ सकता है। जहाँ तू ईश्वर की कल्पना कर रहा है, वह उस सातवें आसमान पर स्वर्ग कहाँ से पैदा हो गया? सदगुरु कहते हैं कि संतो, ये हिंदू मुसलमान के अगुआ लोग अपने भ्रम रूपी अज्ञान को मजहबी फतवा के रूप में ज़बरदस्ती लाद रहे हैं और अपनी मान्यताओं को सिद्ध करने के लिए काल्पनिक ईश्वर का सहारा लिए हुए हैं। अपनी मर्जी से उल्टे सीधे नियम बनाकर एवं कर्म संस्कार निर्मित कर ईश्वर का आदेश बताते हैं, परंतु इन्हें ईश्वर की आड़ में जनता को बेवकूफ़ बनाने पर अंत में पछताना ही पड़ेगा। भूला लोग कहे घर मेरा, अजा घर में तू भूला डोले, सो घर नहीं तेरा रे। हाथी घोड़ा बैल बहाना, संग्रह कियो घनेरा रे। अब बस्ती माँ से दियो खदेरा, जंगल कियो बसेरा रे। गांठी बांधी खर्च नहीं पठयो, बहुरी न कियो फेरा रे। अभी भी बाहर हरम महल में, बीच मियाँ का घेरा रे। अनौ मन सूत अरुझ नहीं सुरझै, जन्म जन्म उर घेरा रे। कहें कबीर सुनो हो संतो, यह पद का करहु निबेरा रे। कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग इसे अपना घर कहते हैं वे वास्तव में भूले हुए हैं, बल्कि जिस घर में तुम भूले भूले घूम रहे हो और जिसके अहंकार में तुम इतराते हो वो तुम्हारा है ही नहीं। अरे तुमने हाथी घोड़ा बैल तथा वह नादि जो कुछ भी इकट्ठा कर रखा है तुम्हारे काम नहीं आने वाला है। तुम स्वयं एक दिन बस्ती से जंगल या शमशान की ओर खदेड़ दिए जाओगे और तुम्हारा स्थायी निवास शमशान या जंगल ही हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि कुछ भी अपना नहीं हो सकता है। इतना ही नहीं, जब इस संसार से चले जाओगे तो घर वालों से तुम्हारा किसी वस्तु का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा और दोबारा आ ही नहीं सकोगे। ये संबंध भी तो झूठा ही है, क्योंकि तुमने अपने सद्वृत्ति रूपी बीबी को घर से निकाल कर दुष्प्रवृत्ति रूपी वेश्या को घर में रखा है, अर्थात अपना डेरा गलत संस्कारों में जमा लिया है, जिससे नौ मन सूत उलझता गया। तात्पर्य यह है कि पांचों विषयों में मन बुद्धि चित्त अहंकार डूब गए और जन्म जन्मांतर तक उलझते गए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, इस पद की निर्णय करो और अपने मन का संस्कारिक विषयों को हटाकर अपने निज स्वरूप का